करने के लिए इस वक्त ये बेहद अहम तस्वीर प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप देख रहे हैं। सपरिवार पहुंचे हैं वो वोट कास्ट करने के लिए। सरदारपुरा सीट हॉट सीट अशोक गहलोत के होने की वजह से अदिति ये हॉट सीट तो ही लगातार जीत दर्ज करते अशोक गहलोत यहां से आए हैं और इस बार जिस तरह से सत्ता रिपीट करने की बात कही जा रही कांग्रेस की तरफ से और आधार है काम सरकार की योजनाएं और बिल्कुल श्वेता और लगातार एक अंडरकरंट का जिक्र अशोक गहलोत पिछले 48 घंटे में ज्यादा करते हुए नजर आए हैं। लेकिन अभी तस्वीरों में देखिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने बेटे के साथ वैभव गहलोत साथ में मौजूद हैं और वैभव गहलोत की बेटी भी साथ में मौजूद है। अच्छा देखिए, जब से वो पिछले हर बार ऐसा होता है कि आखिरी के 3 दिन वो जोधपुर रहते हैं, जनता से रूबरू होते हैं, तो उनकी बहू उनकी पोती ये तमाम लोग जनता के साथ रूबरू होते हैं। अदरवाइज वो 200 सीटों पर लगातार चुनाव प्रचार करते हैं। लेकिन ये बेहद अहम लम्हा है जब हम इंतजार कर रहे थे कि कांग्रेस के दिग्गज मैदान में वोटिंग करने कब उतरेंगे। तो ये एक वो तस्वीर है जिसका इंतजार सबको था और आप देखिए वहां पर भीड़ भी। और प्रदेश जब कांग्रेस की बात करते तो सबसे अहम और प्रमुख चेहरा अशोक गहलोत का ही है। जब सपरिवार वो पहुंचे वैभव गहलोत उनके और साथ ही अशोक गहलोत की पोती काशवी भी वहां पर मौजूद हैं। इंतजार यहां पर भी लोग कर रहे थे। देखिए बेहद अहम सीट सरदारपुरा और पूरे जोधपुर की बात कर ले तो सीट यहाँ पर कितने जीते कितने हारे सीधे तौर पर जब परिणाम भी आएंगे अदिति तो अशोक गहलोत से ही जोड़कर इसे देखा जाएगा। जाहिर तौर पर इसीलिए जब चर्चा हो रही थी सीईसी की बैठक में भारतीय जनता पार्टी की, तब ये हुआ कि यहाँ से किसको उतारा जाए। जैसे झालावाड़ पाटन की चर्चा होती है कांग्रेस में, ठीक वैसे ही सरदारपुरा सीट से किसको उतारा जाए, किस दिग्गज को क्या प्रयोग किया जाए, उस पर चर्चा हुई थी। लेकिन फिलहाल आपने कुछ देर पहले एक तस्वीर देखी होगी जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, तब वो लाइन में लग रहे थे। उन्होंने अपने परिवार सब परिवार और अब ट्वीट भी किया उन्होंने कि सब परिवार वोटिंग की। तो आज ये जो परिवार के साथ खूबसूरत ये लोकतंत्र का जो पर्व मनाया जा रहा है, देखिए अब अशोक गहलोत अपनी फैमिली के साथ पहुंचे और अब वोटिंग के लिए अंदर 10 बजे का समय है और 10 बज रहे हैं इस समय और वो अपनी फैमिली के साथ वोटिंग। और आपको बता दें आज शाम को वापस जयपुर भी पहुंचेंगे और उसके बाद जब वोटिंग परसेंटेज तमाम चीजें आएंगी तो अंदर का एनालिसिस चलेगा। देखिए वैभव गहलोत भी साथ में नजर आए। श्वेता, वहां की जनता के लिए शायद ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही अलग तरीके का ये क्षण होगा जब 3 दिन एट अ स्ट्रेच वो सरदारपुरा रहते हैं। कल वो डोर टू डोर कैंपेन भी करने पहुंचे, क्योंकि ऐसा चेहरा जिसके पास सिर्फ अपनी सीट नहीं अपना जिला ही नहीं पूरे राजस्थान की कमान है, जिम्मेदारी है। वैभव गहलोत क्या कुछ कहते हैं, चलिए उन्हें भी सुनते हैं क्योंकि मीडिया भी उनसे बात करने की कोशिश यहाँ पर कर रहा है। अरे मेरे फ्रेम में तो फ्रेम में एक से भैया एक से दादा एक से दिनेश भाई जी बिल्कुल। जोधपुर में हम हैं और वैभव गहलोत हमारे साथ हैं। अशोक गहलोत पहुंचे हैं अपनी बहन के यहाँ और इसके बाद यहाँ से जाएंगे मतदान करने के लिए। वैभव जी बड़ा दिन आज, किस तरीके का भरोसा है आपको? और पूरा भरोसा है जिस तरह से सरकार समर्पित रही 5 साल जनता के लिए, सरकार समर्पित रही गरीबों के लिए, चाहे योजना एक से बढ़कर एक शानदार आई। और मैं मानता हूं चाहे ओपीएस हो, और ये देखिएगा आप जो 7 गारंटियां हैं ये मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का राजस्थान में। कई तरह के आरोप लगे, लाल डायरी का जिक्र आया और आपको लेकर के भी निशाने साधे गए। आज वोटिंग के दिन आप क्या इन चीजों पे जवाब देना चाहेंगे? क्या ये चुनौती बनी कांग्रेस के लिए? मनगढ़ंत बातें, मनगढ़ंत डायरियां, भगवान जाने कौन सी डायरी है, कौन सी बातें, मनगढ़ंत बातों का कोई जवाब नहीं है। कितनी सीटें जीतने का कॉन्फिडेंस आपको है? पार्टी कितनी सीटें आपकी? हमें लग रहा है मेजोरिटी में रहेगी। मेजोरिटी में रहेगी। वैभव जी एक सवाल ये बताइए, अशोक गहलोत ने कल एबीपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि 200 सीटों पर वो ही चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचकर मतदाता वोट करे। लेकिन सचिन पायलट ने कहा कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 200 सीटों पर नहीं लड़ सकता। कांग्रेस का सिंबल ये लड़ रहा है। ऐसा लग रहा है कि वोटिंग के दिन भी ये जो गहलोत बनाम पायलट विवाद है वो फिर सतह पर आ गया है। आप इस पर क्या कहना चाहिए? कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सभी जगह कार्यकर्ता, पार्टी और खुद मुख्यमंत्री जी का फेस है। तो आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि जो काम किए है उसका नतीजा जो गारंटी है उस पर जनता की गारंटी लगेगी? मैंने कहा सातों गारंटी मास्टर स्ट्रोक साबित होगा कांग्रेस का। लेकिन अमित शाह कह रहे हैं कि जिनकी गारंटी नहीं है वो क्या गारंटी दे रहे हैं? वो लोग जिस तरह से बातें कर रहे हैं उनको खुद बौखलाहट भरी बातें हैं उनको खुद लग गया है कि राजस्थान उनके हाथ से निकल गया है। सर इतने कॉन्फिडेंट है क्योंकि जो रिवाज रहा है तो आपको लग रहा है इस बार रिवाज बदल जाएगा,
लोग जो है वो बिल्कुल रिवाज बदल रहा है, तभी तो बौखलाहट भरी बातें आ रही हैं उनकी। कितना फेक मीडिया हर बार जो अगर देखा जाए 2003 में सरकार जब गई तो वो 56 सीट पे आ गए थे, 2013 में जब कांग्रेस की सरकार गई तो वो 21 सीट पर आ गए थे। इस बार लगता है कहाँ नंबर कहाँ हो गया? मैंने कहा मेजोरिटी होगी। सर लाल डायरी में कई मनगढ़ंत कहानी आई, आपने क्या? मैंने कहा मनगढ़ंत कहानियों का मैं कोई जवाब नहीं। वैभव जी ये बताइए, एक बेटे के तौर पे क्या आप चाहेंगे कि बहुमत फिर से मिला तो चौथी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने? मुख्यमंत्री का फैसला हाईकमान पार्टी विधायक करते हैं। तो आप पार्टी के नेता के तौर पे बोल रहे हो, मैं कह रहा हूं बिल्कुल बेटे के तौर पे आप क्या चाहेंगे? पार्टी का नेता ही खड़ा है ना अभी यहाँ। लेकिन हम लोग तो अशोक गहलोत के बेटे से बात कर रहे हैं, तो उसके तौर पे आप क्या चाहते हैं? हाईकमान और विधायक तय करते हैं। हाईकमान सचिन पायलट जिस तरह को लग रहा है कि कमी अगर पूरा देखा जाए तो वो जो कोशिश की गई थी दिखाने के लिए कि सचिन और गहलोत एक साथ खड़े हैं, हम सब एक हैं, सब एक हम सब एक हैं। कोशिश किया गया कि दोनों सब एक हैं, सब एक वो हैं। बोल रहे हैं आप, लेकिन आपको लगता है कि ये कमी मैं है? कह रहा हूँ हम सब एक। सर आप मारवाड़ में रहे, जोधपुर में प्रचार किया, क्या रिस्पॉन्स आपको लग रहा है? शानदार। मैं तो पूरे मारवाड़ में जहाँ गया हूँ, एक शानदार पूरे राजस्थान बल्कि कोटा संभाग में गया, चाहे अंता बारा हो, सब जगह शानदार रिस्पॉन्स आप देखिएगा। थैंक यू। मतदाताओं से अपील आज इसमें बढ़ चढ़। मैं चाहूँगा कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद दें ताकि योजनाएं और सरकार के जो सबसे अच्छे और बेहतरीन कार्य रहे, 5 साल जनता को समर्पित रही सरकार, आने वाले 5 साल भी जनता के लिए रहेंगे। थैंक यू। अदिति, एक पार्टी का नेता तो यही कहेगा कि पार्टी जीते, आलाकमान जिसे तय करे वो मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक बेटा तो यही चाहेगा कि उनके पिता ही मुख्यमंत्री बने। वैभव गहलोत की मुस्कुराहट तो ये बयां कर रही है, बार बार उनका एक ही कहना है कि मेजॉरिटी के साथ हम जीत कर आएंगे, लेकिन बेहद अहम तस्वीर। लेकिन सबसे खास बात अदिति, वोट कास्ट करने से पहले हमने देखा सुबह से कई तस्वीरें कि जो नेता है वो पहले मंदिर जा रहे हैं, धोख लगा रहे हैं और उसके बाद वोट कास्ट करने जा रहे हैं। गए थे, अब तिलक लगाते बाहर आ रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं अशोक गहलोत। वोट देने के बाद बोलेंगे। ठीक है सर। सर वोटरों से मतदान के पॉलिटिकल नहीं, पॉलिटिकल पता वोट देने के बाद कुछ बोलूंगा, शायद इस तरह के बॉडी लैंग्वेज और बात नजर आ रही है। बहन से आशीर्वाद लेकर, तिलक लगवाकर अब शायद लग रहा है कि वो पोलिंग बूथ पर जाते नजर आ रहे हैं अपनी बहन से आशीर्वाद लेकर। और देखिए, कोई भी विवादास्पद बयान देने से वैभव गहलोत भी बचते नजर आ रहे थे। बिल्कुल कि हम सब एक हैं और जो कौन होगा मुख्यमंत्री वो आलाकमान तय करेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि बेटे के मन की बात सब जानते हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने किसी भी बयान देने से इनकार करते हुए अब पोलिंग बूथ की तरफ बढ़ रहे हैं। और शायद पोलिंग बूथ पे जाने के बाद, वोट कास्ट करने के बाद मीडिया से रूबरू एक बार फिर अशोक गहलोत होंगे। बिल्कुल। और ये तो तय है कि देखिए, अपील ज्यादा से ज्यादा वोट करने की मुख्यमंत्री भी करेंगे, क्योंकि वोटिंग परसेंट यहाँ पर। और ये अहम तस्वीरें देखिए कि अमीन कागजी जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं किशन पोल से, वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं अमीन कागजी। हालांकि दावे हर प्रत्याशी की यही है कि जीत होगी, खुद की भी और पार्टी की भी, लेकिन आज अहम दिन है और आज तो निर्णायक जो है वो जनता ही है। सुबह 7 बजे से, बल्कि उससे पहले सदिति, जैसे कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि कतारों में लोग पहुंच रहे हैं। आज कोई वीआईपी वीवीआईपी नहीं, हर आमो खास आज बेहद खास है और आम भी है, क्योंकि कतार में लगना है, जाकर वोट कास्ट करना है और हर एक वोट की कीमत भी बराबर ही है। तो कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। अगर आज किसी चीज की अहमियत है तो वो वोट की। और ना सिर्फ प्रदेश के लोग जो विदेशों में सेटल्ड हैं, बिल्कुल, वो आज आके वोट कर रहे हैं। अमेरिका से, अबू धाबी से आपको कई युवा यहाँ पर वोट करते नजर आएंगे। तस्वीरें भी हमने दिखाई थी, कुछ देर बाद फिर उन तस्वीरों को दिखाएंगे कि कैसे अबू धाबी से जो यहाँ रह रहे हैं, जहाँ यहाँ के वोटर हैं, एनआरआई जो यहाँ पर अभी भी उनका इंडियन पासपोर्ट है, वो लोग यहाँ पर वोट करने पहुंचे हैं। कह सकते यही उत्साह और यही तो वो जागरूक मतदाता है जो वोट की कीमत समझते हैं। और जब वो बाहर से, विदेश से आके वोट कास्ट कर सकते हैं, तो क्या हम और आप अपने घर से निकलकर वोट नहीं डाल सकते हैं और इसमें भागीदारी नहीं निभा सकते? ये बेहद अहम है। और ये देखिए, अहम तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वैभव गहलोत पूरे परिवार के साथ वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले वो अपनी बहन के घर गए, उनसे आशीर्वाद लिया, तिलक लगवाया और उसके बाद पैदल अब पोलिंग बूथ तक जा रहे हैं और वहां पर पूरे परिवार के साथ वोट डालेंगे। हालांकि मीडिया बातचीत करने की कोशिश इस बीच कर रहा थी, लेकिन ये आपने ठीक कहा कि वोट डालने के बाद ही सीएम भी कुछ कहेंगे, अशोक गहलोत भी कुछ कहेंगे और साथ ही अपील जरूर रहेगी राजस्थान की जनता से, क्योंकि एक बड़ा मतदाता है, नए वोटर्स का हम कहें, नव मतदाता जिनकी बात कर रहे हैं, एक बड़ी तादाद है और वो बहुत निर्णायक होंगे इस बार। अगर राजस्थान के परिणामों का जिक्र करें तो जब आज शाम 6 बजे के बाद
वोटिंग रुकेगी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी श्वेता अपने नए मतदाता जोड़ने की कोशिश करती है, तो इस बार लाभार्थियों के माध्यम से किया, लेकिन एक उम्मीद रहती है कि जो ये नए मतदाता जो फर्स्ट टाइम वोटर्स होंगे उनका रुझान किस तरफ होगा, उनको अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। इसलिए आप हमेशा देखते हैं आखिरी के बजट में सरकार युवाओं को लेकर बड़े वायदे करती है। ठीक वैसे ही अपने मैनिफेस्टो में बड़ी बातें कह देती है। यही वजह होती है कि जो नए वोटर जुड़े हैं और वो बड़ी मात्रा में होते हैं, वो किसकी तरफ उनका रुझान हो। तस्वीरों में देखिए उनका स्वागत हो रहा है, वो रास्ते में जब पैदल जा रहे हैं तो काफी सारे लोग उनका स्वागत सत्कार करते नजर आ रहे हैं। और देखिए तस्वीरों में बेटे साथ चल रहे हैं, पोती साथ चल रही है, पीछे बहू साथ चल रही है, उनकी बेटी भी यहाँ पर साथ नजर आ रही हैं। और अशोक गहलोत का स्टाइल आप देखिए, पैदल चलते हुए सरदारपुरा के लोगों को हाय करते हुए, हेलो करते हुए, और ये जो स्टाइल है उनका सबके साथ संपर्क का, वो अपने आप में, और शायद यही वजह है कि आखिरी के 3 दिन वो ये कोशिश करते हैं कि वो अपने लोगों के बीच में रहे, क्योंकि जो बड़े नेता हैं वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, अशोक गहलोत, ये तमाम लोगों के ऊपर 200 सीटों की जिम्मेदारी होती है। ऐसे में पोलिंग बूथ के पास पहुंचते नजर आ रहे हैं अशोक गहलोत। और बिल्कुल ये जहां उनकी बड़ी बहन रहती भी, ये जो क्षेत्र भी बहुत सकरी गलियां हैं यहाँ पर, और सभी लोग वहां पर जुट नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जब नामांकन होता है या कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती आती थी, छतों से लोग खड़े रहते हैं, कई बार तो फूलों की बारिश करते हैं, कई बार स्वागत, और सिर्फ देखने के लिए, क्योंकि इनको पता है कि जो प्रदेश का मुखिया 5 साल रहा वो तो हमारे क्षेत्र से ही है, हमने ही इन्हें भेजा है, और एक बार फिर से क्या वैसा ही आशीर्वाद अशोक गहलोत को मिलता है या नहीं, ये भी देखना होगा। लेकिन जनता का साथ अभी भी ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही हैं। बिल्कुल, और ये तस्वीरें भीड़ उनको देखने के लिए, मिलने के लिए कि मुख्यमंत्री हमारे बीच है।